हेलो स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे फाइनाइट डिफरेंस का क्वेश्चन हमारे पास है एस्टिमेट द मिसिंग टर्म्स इन द फॉलोइंग टेबल्स। हमारे पास x का मान दिया हुआ है और fx का मान भी दिया हुआ है। इसमें fx का एक मान जो है मिसिंग है, इसको हमको ज्ञात करना है। हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं। पहला जो है फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड से बना सकते हैं और दूसरा फंक्शनल पॉलिनोमियल इक्वेशन मेथड से बना सकते हैं। तो हम यहाँ इसको फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड से बनाएंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं और समझने का प्रयास करेंगे। सॉल्यूशन में लिखेंगे ओनली 4 वैल्यूज ऑफ एफ एक्स को हम y भी बोलते हैं। एफ एक्स इज़ गिवन, यानी कि एफ एक्स का हमको 4 वैल्यू केवल दिया हुआ है और 5वां हमको ज्ञात करना है। और ऑल x हैज़ इक्वल इंटरवल, और x का जो भी वैल्यू है, यहाँ आप देख सकते हैं x का जो भी वैल्यू है उसके बीच में जो भी इंटरवल है वो बराबर है, यानी कि सारा इंटरवल 1 के बराबर है। इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे लेट मिसिंग टर्म बराबर x। मिसिंग टर्म को हम x मान लेंगे और लिखेंगे यूजिंग फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड। उसके बाद हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे। डिफरेंस टेबल बनाने के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे पहले हम x का मान लिखते हैं, उसके बाद fx का मान लिखते हैं जो कि y भी बोला जाता है। उसके बाद डेल y, डेल स्क्वायर y, डेल क्यू y और डेल 4y। ये फॉरवर्ड डिफरेंस आपको बताता है सेकंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का, फोर्थ ऑर्डर का। तो सबसे पहले लिख लेंगे ऊपर, उसके बाद हम इसका वैल्यू पुट करेंगे। इसका वैल्यू कैसे पुट करते हैं? सबसे पहले x का जो भी वैल्यू है उसको लिख लेते हैं, y का जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे मिसिंग है तो इसको x माने है तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। उसके बाद हम जो भी डिफरेंस का वैल्यू है उसको लिखते हैं। तो इस जो टर्म को, ये जो टर्म y का वैल्यू है इसको हम फॉरवर्ड वैल्यू बोलते हैं और इसको करेंट वैल्यू बोलते हैं। यहाँ पे 5 फर्स्ट टर्म के लिए, पहला डिफरेंस निकालने के लिए हमको 5 जो है फॉरवर्ड वैल्यू कहलाता है और 2 जो है ये करंट वैल्यू कहलाता है। और इसको फॉरवर्ड में से करंट को जो घटाएंगे तो पहला हमारा डिफरेंस निकल जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए हम 7 हमारे पास हो जाएगा फॉरवर्ड और 5 हो जाएगा करंट। तो 7 में से 5 घटा लेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। सेम वैसे ही हम x में से 7 घटा लेंगे तो x हमारे पास फॉरवर्ड हो जाएगा और 7 हमारे पास करंट हो जाएगा। तो x में से 7 घटा लेंगे, ये आ जाएगा 32 में से x को घटा लेंगे तो ये आ जाएगा। अब जब सेकंड ऑर्डर का डिफरेंस निकालेंगे तो हम 2 में से 3 को घटा लेंगे तो -1 आ जाएगा। x माइनस 7 में से 2 घटाएंगे तो x माइनस 9 आ जाएगा। 32 माइनस x में से 1x माइनस 7 को घटा लेंगे तो 39 माइनस 2x आ जाएगा। नेक्स्ट ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस 9 से -1 को घटाएंगे तो x माइनस 8 आ जाएगा, क्योंकि 9 माइनस -1 करेंगे तो +1 हो जाएगा। और उसके बाद 39 माइनस 2x में से x माइनस 9 को घटाएंगे तो हमारे पास 48 माइनस 3x आ जाएगा। नेक्स्ट ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 48 माइनस 3x में से x माइनस 8 को घटा लेंगे तो हमारे पास 56 माइनस 4x आ जाएगा। हमारे पास लास्ट ऑर्डर डिफरेंस जो है वो आ गया है। अब हम इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे नाउ डेल 4y बराबर 0, यानी कि फोर्थ ऑर्डर का जो भी डिफरेंस है वो हमारे पास 0, यानी कि हम टेबल में देखते हैं लास्ट वाला जो भी टर्म आता है, लास्ट में जो बच जाता है एक, वो हमारे पास 0 के बराबर आता है। ये जो टर्म है ये 0 के बराबर आता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे फोर्थ ऑर्डर का जो भी डिफरेंस है वो 0 के बराबर होता है और फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंस हमारे पास आया है 56 माइनस 4x बराबर 0। और उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन करेंगे। 4x बराबर -56 और x बराबर 14। फाइनली मेरे पास मिसिंग टर्म आ गया है। अगर आप कमेंट कीजिएगा तो मैं इसका सेकंड मेथड भी बनाकर डाल दूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।